नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, अगर आपने बीएड डीएड नहीं किया है और फिर भी आप शिक्षा विभाग में काम करने के इच्छुक हैं, शिक्षा विभाग में जाना चाहते हैं, तो आप सबके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी अभी जो घोषणा की गई है 33,059 पदों की, जो शिक्षक भर्ती की घोषणा की गई है, शिक्षक भर्ती में आने वाली 33,000 पद आने वाले हैं। उसमें से सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का एक पद है, जिसमें लगभग 3212 पद रिक्त पद हैं। रिक्त पद कितने हैं? 3212 पद रिक्त हैं उसमें से। तो इन सारे पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी होने की संभावना है। तो आप सब इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होकर रहिए। जो लोग बीएड डीएड नहीं किए उन लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि इसमें 12th पास वालों को भी मौका दिया जाता है, साइंस बैकग्राउंड से अगर हैं तो। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि उसका सिलेबस कैसा है, क्या क्या योग्यता होती है उसमें, वो सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि आप सबको के लिए मैं ऐसे ही वीडियो और बना सकूं। ठीक है, और ये सारी चीज़ आपको कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल आरंभ एजुकेशन का ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। उसका सारे नोटिफिकेशन जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब जो मैं बता रहा हूँ, उसके सारे के PDF आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स भी मिलेगा। ठीक, अब देखिए, यहाँ पर संभावित पद की जानकारी दी गई है। कितने रिक्त पद हैं संभावित? तो सहायक शिक्षक का 19,129 पद है, और ये वाला पद जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये वाला पद यहाँ पे आप देखिए, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला विज्ञान 3212 पद यहाँ पर खाली हैं। कितने पद खाली हैं? 3212 पद। तो यहाँ पर 3212 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हो सकते हैं। 3212 पद, ठीक है, बहुत पर्याप्त पद है। यहाँ पर व्यापम की वैकेंसी आप देखिए, हॉस्टल वार्डन के 300 पद आ रहे हैं। ठीक, और ज़्यादा देखेंगे आप 400-500 पद आते हैं, उससे ज़्यादा पद ही नहीं आता है। और यहाँ पर आपको सीधा 3212 पद रिक्त हैं और सारे पदों पर भर्ती हो सकती है। अब इसकी योग्यता क्या रहती है? तो योग्यता केवल 12th पास। यहाँ पर ना आपको PGDCA मांगता है, न ही आपको बीएड मांगेगा, न ही डीएड मांगेगा, न CGTET क्वालिफाई मांगेगा, न CTET क्वालिफाई मांगेगा। अगर आप 12वीं पास है और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो यहाँ पर आप इस का फॉर्म भर सकते हैं और बहुत शानदार तरीके से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक, 2018-19 के आसपास इसकी और भर्ती प्रक्रिया हुई थी। ठीक, तो वो भी इसी की थी, है ना। तो अपन देखते हैं इसका सिलेबस क्या रहेगा। चलिए, अब देखिए, बाकी व्यापम के वैकेंसीज़ की तरह ही यहाँ पर भी आप देखेंगे 150 नंबर का पेपर हुआ था। 2019 वाला जो पेपर था वो 150 नंबर का हुआ था। इस बार इसके संभावना है कि ये 100 नंबर का, व्यापम सारे जब पेपर को 100 नंबर का ले रहा है, ठीक है, तो 100 नंबर का पेपर भी हो सकता है। ज़्यादा चांसेस है 100 नंबर का पेपर होने का। तो 100 नंबर वाले के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे अपन, अभी पहले 150 मान के चलते हैं। तो 150 नंबर में अगर आपका पेपर होता है 150 नंबर का पहले जैसा, तो सिलेबस कुछ खास चेंज नहीं होगा, सिलेबस लगभग यही रहेगा। यहाँ पर आप देखिए, साइंस के लिए भौतिक का मतलब फिजिक्स का 40 नंबर का क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 40 और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का 20 नंबर। तो टोटल 100 नंबर का। अगर आपका 150 नंबर का पेपर हो रहा है, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का, माइनस मार्किंग 0.25 रहेगा। एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 नंबर कटेगा, 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर कटेगा आपका। तो यहाँ पर 100 नंबर का टोटल क्या आ रहा है? साइंस आ रहा है, इसीलिए साइंस ही इंपॉर्टेंट है इसमें। 100 नंबर का पूरा साइंस आ रहा है। इसके बाद इंग्लिश आता है 15 नंबर का, हिंदी आता है 15 नंबर का, यानी लैंग्वेज टोटल आता है 30 नंबर का। कंप्यूटर आएगा 10 नंबर का और GS आएगा 10 नंबर का। GS में आपका संविधान वगैरह सब शामिल हो जाएगा। GS का ज़्यादा वेटेज इसमें है ही नहीं। यहाँ पर पूरा वेटेज जा रहा है 150 नंबर में 100 नंबर का साइंस का। ठीक, अगर आपका पेपर होता है 100 नंबर का, तो 100 नंबर में मान के चलिए, ज़्यादा चांसेस इसी का है ना 100 नंबर का, लगभग 65 क्वेश्चन रहेंगे आपके साइंस के। ठीक, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी करके, और बाकी जो बच गया आपका 35 क्वेश्चन। तो 35 क्वेश्चन रहेगा, ये इंग्लिश भी इसी में शामिल रहेगा, हिंदी भी, और ये भी पूरा मिला के कितना क्वेश्चन रहेंगे? 35 क्वेश्चन। अगर 100 नंबर का पेपर होता है तब ये रेशियो 150 में जो रेशियो है सारे का, उसी के हिसाब से 100 नंबर में रेशियो बढ़ जाएगा, और क्या होगा, है ना। तो इसी तरीके से होता है। तो यहाँ पर आप अभी 150 को मान के चलिए,
व्यापम सारे पेपर को 100 नंबर का कर रहा है तो इसको भी 100 कर सकता है, ऐसा ध्यान के चलिए। लेकिन सिलेबस तो यही रहेगा, आपको इसी के अनुसार तैयारी करनी है, इसी सिलेबस के अनुसार, तो उसको फोकस करके चलिएगा सबसे ज़्यादा। अब कैसे तैयारी करनी है, अब ध्यान से देखिए, सबसे ज़्यादा तैयारी कैसे किया जाता है। देखो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पर है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। यहाँ पर आपको ये 11th 12th का जो टेक्स्ट बुक है CGBSE का, CG बोर्ड का जो क्या बोलते हैं टेक्स्ट बुक है वो पढ़ना है आपको, ठीक है। CGBSE तो टेक्स्ट बुक है 11 12th का, वो पढ़ सकते हैं आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। या फिर आपको पढ़ना है NCERT। क्यों बोल रहा हूँ इतना डीप में जाके पढ़ने के लिए, क्योंकि पिछले बार का जो 2019 का पेपर आया था वो IIT और JEE लेवल का आया था, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन का जो लेवल था वो कई लोग बोल रहे थे इसरो के लेवल का साइंटिस्ट बनाने के लिए पेपर दिया है, तो बहुत ज़्यादा डीप लेवल का पेपर आया था। इस बार भी वैसा ही पेपर आएगा क्या, नहीं, जरूरी नहीं है कि उसी टाइप का पेपर आएगा। लेकिन आप जो है पिछले बार के पेपर को रेफरेंस मान के अगर पढ़ना चाहते हैं तो 11 12th का CG बोर्ड का पेपर पढ़िएगा, मतलब CG बोर्ड का जो बुक आता है उसको आपको, क्योंकि आप साइंस को डीप में ही तैयार करके रखिए। इसमें साइंस को डीप में तैयार किए बिना ही पेपर आपको निकलना बहुत मुश्किल है ना। तो पेपर अगर मॉडरेट लेवल का भी आता है, ईजी नहीं आता है, मतलब पिछले बार तो टफ लेवल का आया था, है ना, इस बार अगर मॉडरेट भी आता है तो भी आपको ये 10 11वीं 12वीं का जो टेक्स्ट बुक है ना CGBSE में जो पढ़ते हैं CG बोर्ड वाले, उसको पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पिछले बार जितना टफ आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, पेपर इजी भी इजी आने का ज़्यादा चांसेस है। हर बार वैसी टफ पेपर आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं रहता है, ठीक है। बाकी ये तो बेसिक है, इंग्लिश है, हिंदी है, ये लैंग्वेज में कोई भी आप टेक्स्ट बुक ले सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट बुक न लेना चाहे तो अगर आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो एकेडमी की बुक से भी पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर के लिए आप परीक्षा मंथन से पढ़िएगा, परीक्षा मंथन। और GS, भैया GS को एकदम बेसिक पढ़ना है, GS में फोकस ज़्यादा करना ही नहीं है। 10 नंबर का GS है, पेपर सब्जेक्ट रहेगा बहुत सारा, तो इस पे ज़्यादा फोकस आपको करना नहीं है ना। तो इस तरीके से आपको ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा फोकस, सबसे ज़्यादा पढ़ना है साइंस को 11वीं 12वीं के टेक्स्ट बुक से, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से इसका सिलेबस। तो इसके सिलेबस में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसका सिलेबस जो है वो नॉर्मल है। तो इसके सिलेबस की अगर बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल सिलेबस दिख रहा होगा। यहाँ पर गति एवं बल फिजिक्स का, बल के नियम, गुरुत्वाकर्षण, जो बेसिक सिलेबस रहता है, जो व्यापम का सिलेबस रहता है, जो PSC में आता है, वही सब आएगा इसमें, है ना। तो इसको एक एक सिलेबस को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसको PDF में दे दूँगा, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का लगभग हर टॉपिक आपको पढ़ना है और सारे टॉपिक डिटेल में पढ़ने हैं आपको, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं GS के सिलेबस के बारे में, है ना। बाकी हिंदी का सिलेबस भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जो आता है व्यापम में वही आएगा, व्यापम और PSC में। इंग्लिश में भी सारा टॉपिक ही आएगा, कंप्यूटर में भी वो बेसिक व्यापम का जो वार्डन में है, ये भी यही सब वार्डन में भी है, वही सब इसमें भी है, ठीक है। यहाँ पर GS में देखिए, वो 10 नंबर का जो GS है वहाँ पर आपको क्या क्या पूछ रहा है, पूरा भारतीय संविधान, पूरा इतिहास, पूरा भूगोल छत्तीसगढ़ का, अर्थव्यवस्था, GS पूरा छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं स्तर के भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव और वनस्पति विज्ञान से मूलभूत जानकारी, इसमें भी पूछ रहा है साइंस को, और सामान्य जानकारी छत्तीसगढ़ का GS। तो यहाँ पर आप देखो ये पूछ रहा है, 6 पार्ट मिला के 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, 10 नंबर का। तो इसको ज़्यादा फोकस न करिएगा, जो प्रीवियस ईयर पिछले 5 साल 10 साल का व्यापम का सवाल बना के चल दोगे तो भी ये 10 नंबर में 7 नंबर आ जाएगा आपका, समझ रहे हो आप। लेकिन साइंस को आपको मेन फोकस करके पढ़ना है, क्योंकि साइंस बहुत डीप में पूछता है। मॉडरेट लेवल का भी आएगा तो 11वीं 12वीं का टेक्स्ट बुक आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से अगर इस स्ट्रेटजी से आप तैयारी करते हैं तो ये पेपर उन लोग के लिए बहुत अच्छा है जो स्कूल शिक्षा विभाग में जाना चाहते हैं और जिनके पास PGDCA BEd DEd की डिग्री नहीं है। BEd DEd की जिनके पास डिग्री है वो शिक्षक के लिए, सहायक शिक्षक के लिए बिल्कुल तैयारी करिए। CGTET का भी वैकेंसी आने ही वाला है, मतलब वैकेंसी क्या, वो तो भर्ती मतलब इंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो CGTET का भी पेपर जो है नोटिफिकेशन आएगा, पेपर होगा, उसके बाद ही शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक का पेपर होगा। तो जो BEd DEd करने वाले अभ्यर्थी हैं वो CGTET की तैयारी पे ज़्यादा फोकस करिए। CGTET आपका निकलेगा तभी तो आपका काम का है,
CGTT अगर आपका नहीं निकलता है तो शिक्षक भर्ती में कैसे बैठोगे? उसके लिए तो एलिजिबिलिटी ही नहीं रहेगी आपकी। तो सीटेट जिनका निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन CGTT निकालना जरूरी है आपको, जिनका नहीं निकला है सीटेट। तो वो लोग इस पे फोकस करिए और इसकी तैयारी करिए। इसका अगर सिलेबस के बारे में जानकारी देने के लिए बोलेंगे तो इसके भी डिटेल सिलेबस के बारे में और कैसे तैयारी करना है उसके बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप लोग को किसी भी तरीके के और कोई भी हेल्प की ज़रूरत है, मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगा। आरंभ एजुकेशन आप लोग के लिए डेडिकेटेड है उस चीज़ के लिए कि जो भी आपको हेल्प है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझसे जितना भी हो पाएगा मैं करने की कोशिश करूँगा। आप सबका प्यार बहुत समय से इस चैनल के लिए बना हुआ है ना? तो आप उसको बनाए रखिए और लाइक करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।